शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम चूज़ों एवं ब्रायलर के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। ये जो चूजे और जो ब्रायलर हैं, जब भी मुर्गी पालन किया जाता है तो हमेशा एक दिन के चूजे खरीदे जाते हैं और जहाँ पर इनको पालना होता है तो उनको एक दिन के चूजे ले जाकर ही जो मुर्गी घर है वहाँ पर उनको रखना पड़ता है। और जब भी इसका जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो चूजा है और जो ब्रॉयलर है वो इनका जो पीरियड है वो लगभग 6 से 8 सप्ताह तक उसमें प्रबंधन किया जाता है। तो जो जैसे एक दिन के चूजे आते हैं तो उनको जो 6 से 8 सप्ताह तक की जो अवधि है वो उसको ब्रूडिंग कहलाता है। और इस अवधि के अंदर बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं, विशेषकर जो है उनके तापक्रम का, जहाँ उनका घर होता है, क्योंकि अगर तापक्रम सही नहीं हो जाता तो इसमें उनकी मृत्यु होने का भी इसमें संभावना रहती है। तो दो तरह के प्रबंधन इसमें करने पड़ते हैं, एक तो चूजे घर में आने से पहले और एक चूजे आने के बाद में। जब चूज़ों को लाया जाता है तो सबसे पहले जो घर है उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, उसको जीवाणु नाशन किया जाता है, उसमें फ्यूमिगेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरह का जो उसके अंदर इन्फेक्शन न हो और जो मुर्गियां हैं आगे चल के उनमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगे। जब भी ये चूजे आते हैं तो जो हैचरी से चूजे मिलते हैं वो एक बॉक्स के अंदर आए जाते हैं। जो बॉक्स होता है उसमें कुछ छिद्र भी होता है ताकि उसमें से वो सांस ले सकते हैं और आराम से ये किसी भी साधन द्वारा, या जैसे टेम्पो द्वारा है, ट्रक द्वारा है, रेलवे द्वारा है, हवाई जहाज़ द्वारा है, ये किसी भी यातायात के साधन से जहाँ पर इनको पाला जाता है वहाँ पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि जब भी इनकी ब्रूडिंग होती है तो इनके लिए जो घर में जो पानी के बर्तन हैं और जो दाने के बर्तन हैं वो रखे जाते हैं और उनको जैसे पानी का बर्तन पहले रख दिया, उसके बाद में दाने का बर्तन रखते हैं। और ये भी जब भी चूजे रखे जाते हैं तो इनके लिए इतना ही जगह दिया जाता है जहाँ पर ये आराम से रह सकें। और विशेष जो है इसमें ध्यान दिया जाता है तापक्रम का। तो जैसे आप बल्ब देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, वैसे तो ब्रूडर इसमें आता है और उसके अंदर बल्ब रहते हैं। उन बल्बों के द्वारा इन चूज़ों को गर्मी मिलती रहती है। अब इसमें देखते हैं कि जो चूजे हैं या जो ब्रॉयलर हैं, अगर वो आरामदायक रहते हैं, अगर उनका तापक्रम उसका ब्रूडर का ठीक होता है तो उसमें ये पूरे क्षेत्र के अंदर फैले हुए मिलते हैं। अगर उसमें तापक्रम अगर कम होता है तो ये एक कोने के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि वो तापक्रम कम है, तो बल्ब लगाकर इसका जो तापक्रम है वो ठीक किया जाता है, अधिक तापक्रम किया जाता है। और अगर मान लो तापक्रम ज़्यादा होता है तो ये देखा गया है कि ये हाँफने लगते हैं। तो अगर चूजे या जो ब्रॉयलर है अगर हाँफ रहे हैं तो उसका तापक्रम ज़्यादा होता है, तो कुछ बल्ब की संख्या कम करके और तापक्रम को सेट किया जाता है। जब भी चूजे लाए जाते हैं तो जो ब्रूडर का जो तापक्रम है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है और हर हफ्ते उसको 3 डिग्री तक उसको हम लोग घटाते रहते हैं। अब इसमें देखिए कि जो हमारे चूजे हैं वो पहले तो उनको जो बिछावन है वो बड़ा आरामदायक होना चाहिए और उसके ऊपर पहले अखबार डाल देते हैं। तो जो चूजे हैं और अखबार के ऊपर कुछ उनको दाना डाला जाता है। पहले ग्लूकोज का पानी दिया जाता है और फिर उसमें दाना डालते हैं। तो ये चूजे उसमें अखबार के ऊपर घूमकर उस दाने को खाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो फिर ये जो फीडर है जहाँ दाने के बर्तन हैं उससे ये फिर दाना खाने लगते हैं। और 3 दिन बाद जैसे चूजे आते हैं तो उसके बाद में ये जो अखबार है इसको हटा लिया जाता है। फिर ये जो चूजे हैं
उस वातावरण के अंदर आप अपने आप को वो एडजस्ट उसमें कर लेते हैं। जब भी चूजे आते हैं तो उसको जीवाणुनाशक दवाई से उसको जीवाणु रहित करना चाहिए घर को, और जितने भी फीडर हैं या वो हैं उनको अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें, उनको सूर्य के प्रकाश में उनको जीवाणु रहित उसको कर लेना चाहिए। जो इस चित्र के दिखाया कि जो आवास का फ्यूमिगेशन है वो पूरी तरह से जब खाली होता है तो पहले इसका फ्यूमिगेशन करते हैं, विशेषकर फॉर्मल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन किया जाता है। इसके प्रभाव से किसी भी तरह का अगर जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हैं वो सब समाप्त होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अब जो ड्रिंकर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहले मैं दिखाया था वो फर्श पर रखे रहते हैं, और आजकल तो ये निप्पल ड्रिंकर होते हैं। तो इसमें जो चूजे हैं या ब्रॉयलर है वो उसमें चोंच मारते हैं निप्पल में, और उससे पानी निकल आता है, और जितना ज़रूरत होती है चूजे जो है उसमें से पानी पी लेते हैं। और फीडर और ड्रिंकर को इस तरह रखते हैं कि जिससे कि शुरुआत में जो पक्षी है उसको 30 सेंटीमीटर और बाद में 3 मीटर से ज़्यादा उसको पानी के लिए या फीड के लिए घूमना पड़े, मतलब उसको नज़दीक ही पानी और फीड उसको मिल जाना चाहिए। और जैसे ये चूजे घूमते रहते हैं तो थकान भी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, उसको पानी में मिला के रखना चाहिए। इससे जो है उनको ताकत उसमें मिलती रहती है। तो शुरुआत में चूज़ों को आहार जो है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इस उद्देश्य जो है हेतु आहार को चूजे के बक्से निचली तल वाली प्लेटों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की प्लेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो चूजे को आसानी से जो दाना है उसको मिल जाएगा, उसको ज़्यादा प्रयत्न उसको नहीं करना पड़ेगा। और मुर्गी पालक को चाहिए कि वो जो भी कार्य करता है उसमें, चाहे वो टीकाकरण है, कोई दवाई देना है, किस तरह का आहार दिया है, उसमें कोई डेथ तो नहीं होती, तो उसका हरदम एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। जब भी ये चूजे हम उसमें शिफ्ट करते हैं तो उसमें जांच भी कर लेते हैं कि कोई जो चूजा है कोई बीमार तो नहीं है, अगर कोई मृत्यु हो चुकी है तो उसको तुरंत उससे हटा देते हैं। और अच्छा तो ये रहता है कि जब भी चूजे को डब्बे से हम लोग ब्रूडर में डालते हैं तो उसकी चोंच को जो है ना पानी का जो ड्रिंकर है उसमें थोड़ा डिबोने के बाद ही जो ब्रूडर एरिया उसमें उसको छोड़ना चाहिए। अच्छा, हैचिंग के पश्चात उसको ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, तो इसमें ये उसको 35 डिग्री का जो तापक्रम है उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको 3 डिग्री हर हफ्ते उसको कम कर देते हैं। जैसे पहले 35 हुआ, उसके बाद में 32 कर देते हैं, और 32 के बाद में फिर 29 कर देते हैं। तो इस तरह से उसका तापक्रम हफ्ते बाद जो है कम किया जाता है। और ये भी देखें कि जब भी चूजा निकलता है अंडे के समय तो उसका कम से कम जो वज़न है वो 32 से 38 या औसतन जो है ना 35 ग्राम होना चाहिए। अगर वज़न इस तरह का होता है तो उनकी मृत्यु दर भी मतलब कम होती है, और अगर वज़न कम होगा तो समझ लो उसका जो विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं होता, और वो हमेशा बीमार होने का भी उसमें अंदेशा रहता है। इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रॉयलर जो है प्रबंधन किया जाता है। ब्रॉयलर जो है बढ़ते हुए पक्षी होते हैं। 4 हफ्ते बाद विशेष रूप से और 8 हफ्ते तक जो है ना ये काफ़ी तेज़ी से इनका वज़न बढ़ता है। तो इनको जो दाना है, पानी है, वो समय पे इनको उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि इनकी जो वृद्धि है वो अच्छी तरह से हो सकती है। तो एक स्थान की अगर हम बात करें तो ब्रॉयलर चूजे को 75 एवं 150 वर्ग सेंटीमीटर ब्रूडिंग और रनिंग स्थान देना चाहिए। मतलब ब्रूडर जो स्थान है वो ब्रूडर के नीचे का बोलते हैं, और जो रनिंग स्थान ये है कि उसके चारों तरफ लगभग 2 गुना होता है, उसको रनिंग स्पेस बोला जाता है। ऐसा परामर्श दिया जाता है कि 1000 चूजों के लिए 4 कैनोपी ब्रूडर, 120 सेंटीमीटर व्यास प्रति ब्रूडर दिया जाता है। तो लगभग एक ब्रूडर के लिए
50 चूजे ज़रूरी होते हैं। मतलब एक ब्रूडर के अंदर 250 चूजे आसानी से पाले जा सकते हैं। अगर लेइंग चिक्स की बात करें तो उनको थोड़ा जगह ब्रॉयलर की जगह उसमें कंपेरेटिवली उसमें कम ज़रूरत पड़ती है। ब्रॉयलर चिक्स के लिए जगह की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये कैनोपी ब्रूडर है। इसके अंदर जो लाइट का अरेंजमेंट होता है, इससे प्रकाश भी मिलता है, साथ ही साथ उससे जो चिक्स होते हैं उनको, चूज़ों को गर्मी भी मिलती है। एक इंफ्रारेड ब्रूडिंग भी आजकल होती है, तो इसमें इंफ्रारेड बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी चूजे इंफ्रारेड बल्ब के नीचे आते हैं तो उन्हें गर्मी भी मिल जाती है। इसमें जो है कैनोपी की जो है ना आवश्यकता नहीं होती, खाली जो है बल्ब के द्वारा ही गर्मी और प्रकाश हमारे चूज़ों को मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आजकल एक उपकरण है जिसके द्वारा चूज़ों का पालन किया जाता है। जो लाल बल्ब होता है इसमें, उससे एक कैनाबलिज्म की भी समस्या कम हो जाती है। कैनाबलिज्म का मतलब ये है कि इसमें जो पक्षी हैं लाल रंग पर आकर्षित होते हैं और वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देते हैं। विशेषकर गुदा जो लाल रंग की होती है वहाँ पर ये चूजे या जो ब्रॉयलर हैं वो चोंच मार मार कर उसको घायल कर देते हैं। तो जब लाल रंग होता है तो उसमें जो है इंफ्रारेड का जो लाइट में जो रक्त है वो लाल की जगह काले रंग का दिखाई देता है। तो जिसके कारण जो है जो पक्षी हैं वो खून की तरफ आकर्षित नहीं होते या लाल रंग की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो ये इसका विशेष रूप से फ़ायदा होता है। और ये दूसरा है रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिक ब्रूडर। इससे जो गर्मी है या जो प्रकाश है वो सतह से रिफ्लेक्ट होकर चूज़ों के ऊपर पड़ता है, जिससे हमारे चूजे हैं उनको प्रकाश के साथ साथ उसमें गर्मी भी उनको मिल जाती है। इस चित्र में दिखाया गया है ब्रूडर गार्ड। ये गत्ते के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो जब भी चूजे आते हैं तो जो ब्रूडर हाउस होता है उसमें ब्रूडर गार्ड लगाया जाता है और इसके अंदर ही चूज़ों को रखा जाता है, क्योंकि इनको इसलिए रखा जाता है कि इसके ऊपर ब्रूडर रखा जाता है। तो अगर ये ब्रूडर गार्ड नहीं लगाएंगे तो चूजे काफ़ी क्षेत्र में चले जाएंगे और उनको सर्दी लग जाएगी और उनकी जो है मृत्यु हो सकती है। तो ये ब्रूडर गार्ड उनको सीमित स्थान में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी चूजे बढ़ जाते हैं तो उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ाते जाते हैं और जो ब्रूडर गार्ड का क्षेत्र है वो लगभग एक पक्षी के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह उनको दी जाती है। तो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे पक्षियाँ बढ़ते हैं उस हिसाब से उनको जो ब्रूडर गार्ड है उसका क्षेत्र जो है मतलब बढ़ा दिया जाता है। और जब इतनी संख्या में पक्षी हो जाते हैं कि वो जो जगह है, जो कमरा है, अगर 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से चूजे संख्या में हैं तो ब्रूडर गार्ड को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब जैसे अगर हमारे जो ब्रॉयलर हैं अगर वो आरामदायक जगह में हैं, उनका तापक्रम ठीक है, तो वो पूरे कमरे में चारों तरफ से एक समान जो है घूमते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कंफर्ट है ये शुरुआत के 8-10 दिनों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो शुरुआत के जो दिन हैं इनमें जो उनकी उम्र है वो नाजुक भी होती है और उनको ये जो तापक्रम है सही तापक्रम देना उनको ज़रूरी होता है। उम्र बढ़ जाने के बाद में उनके शरीर की जो सहने की क्षमता है तापक्रम की या गर्मी सर्दी सहने की क्षमता में थोड़ा सा सुधार हो जाता है। तो पहले जो 8-10 दिन हैं ये बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील होते हैं। अब देखते हैं कि जो उनका फीडिंग है, खाना है, उनके लिए कई बार लीनियर फीडर प्रयोग किए जाते हैं। लीनियर फीडर का मतलब होता है वो लंबाई में होते हैं, उसमें दाना डाल दिया जाता है। तो इनको जब भी दाना डालें इसमें तो उसमें केवल 1/3 या ज़्यादा से ज़्यादा आधा भरना चाहिए,
क्योंकि ये अगर ज़्यादा भर देंगे तो ये पक्षी जो है उसमें चोंच मार मार कर उस दाने को फर्श पर गिरा देंगे, और जिससे बहुत ज़्यादा इसमें हमारे मुर्गी पालक को नुकसान हो जाता है, दाना उसमें बर्बाद हो जाता है। आजकल लीनियर फीडर की जगह पर ये लटकने वाले जो फीडर हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको जो छत है उनसे लटका के उनको रखा जाता है, फर्श पर नहीं रखा जाता। और इसमें एक बेस प्लेट होती है और ऊपर एक बेल घंटा नुमा भाग होता है। तो इसमें इस तरह के फीडर में दाना भर देते हैं। ये चित्र में लीनियर फीडर दिखाया गया है जो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो जो बेल्ड रंकर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो ये पानी के लिए जो बेल्ड रंकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पानी का प्रभाव है वो ऊपर से आता है और नीचे जो है पानी इकट्ठा रहता है, और जो चूजे हैं या जो ब्रॉयलर हैं वो आसानी से पानी पी लेते हैं। जो गोल फीडर है या जो लटकने वाले फीडर हैं उसमें भी जो हमारे पक्षी हैं वो जैसे जैसे किनारे से दाना खाते रहते हैं, और जब भी दाना कम होता रहता है तो ऊपर से वो ऑटोमेटिकली दाना नीचे किनारों पर आता जाता रहता है, और उसमें दाने का वेस्टेज उसमें नहीं होता है। तो ड्रंकर में ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पानी पक्षी के मुंह में चला जाता है। देखिए, पानी जो पक्षी हैं इनके चूँकि जीभ नहीं होती, तो ये पक्षी जो है पानी के अंदर मुंह डालते हैं, उसके बाद में ऊपर को मुंह उठाते हैं, तब जाके ये पानी उनके शरीर में जाता है। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ड्रंकर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, और ताज़ा पानी कम से कम दिन में 2 बार देना ज़रूरी है, क्योंकि जो चूजे हैं या जो ब्रॉयलर हैं ये चोंच मार 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 के कभी दाना खाएंगे कभी ये है, तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो इसलिए इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जो अब बात आती है बिछावन की, जो लिटर है जो नीचे जो बिछाया जाता है, जब भी ये बिछावन डालते हैं तो ये लगभग शुरुआत में 5 से 8 सेंटीमीटर मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे पक्षियों की आयु होती है तो इसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक 6 से 8 सप्ताह की आयु तक इसको किया जाता है। तो इसमें बैक्टीरिया विच्छेदन क्रिया कर बिछावन को भुरभुरा और पाउडरी बनाता है, जिससे कंपोस्ट लिटर या बिल्डअप लिटर के नाम से जाना जाता है। तो जो पक्षी जब इस बिछावन पर रहते हैं तो उनकी बीट है, कुछ पंख होते हैं, कुछ पानी होता है, और इस तरह से बैक्टीरियल उसमें एक्शन होता है। तो धीरे धीरे जो बिछावन है ये भुरभुरा हो जाता है, और लास्ट में ये एक खाद के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जो है, अगर हम देखें कि जो बिछावन है उसमें आइडियल रूप से, आदर्श रूप में जो है 25 से 30% तक नमी होनी चाहिए। ज़्यादा नमी वाला जो बिछावन है वो उनके लिए बीमारी पैदा कर सकता है। तो इसका तरीका यही है कि इसको अगर हाथ में दबा कर देख लें तो इसकी बॉल बन जानी चाहिए, गेंद की तरह बन जाना चाहिए, और जैसे ही हम मुट्ठी को खोलते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाना चाहिए, जल्दी बिखर जाना चाहिए। तो जो गीली बिछावन से ठोस बॉल एवं सूखे बिछावन पाउडर के रूप में हो जाता है। तो अगर बाय दी वे अगर ये बिछावन गीला हो जाता है तो इसमें जो चूने का सुपरफास्फेट है वो 0.75 किलोग्राम वर्ग मीटर इस्तेमाल उसमें करना चाहिए, और जो लकड़ी का चूरा है और सुपरफास्फेट है मिश्रण 4:1 के अनुपात में भी मिलाकर इस नमी को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर राशन में ज़्यादा नमक या पोटेशियम हो जाता है तो उससे भी बिछावन जो है ज़्यादा तापक्रम होता है और बिछावन उससे सूखा रहता है। अब बात करते हैं इसकी लाइट की। जब भी जो मुर्गी घर है उसमें जो प्रकाश की व्यवस्था भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। तो जो ब्रूडिंग के दौरान उनको 23 घंटे लाइट दी जाती है बल्बों के द्वारा, और 1 घंटा उनको अंधेरा दिया जाता है। अंधेरा इसलिए दिया जाता है कि बाय दी वे अगर मान लो लाइट चली जाती है तो उनमें घबराहट ना हो, तो इसलिए उनको 1 घंटा अंधेरा भी दिया जाता है, जिससे कि वो लाइट जाने पर ज़्यादा मतलब वो एडजस्ट हो जाए।
तो ये इस तरह से ये दिखाया गया है, ब्रूडिंग में उनको लाइट मिल रही है और ये चूजे लाइट के पास में एकत्र हो रहे हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं चूजे और जो ब्रॉयलर की, इसमें एक टीकाकरण भी एक महत्वपूर्ण जो है बात है, और विशेषकर रानीखेत का जो टीका है वो 1 दिन की आयु पर उनको लगाया जाता है। और जो टीकाकरण है वो कई विधि से इसमें लगाते हैं। एक तो नेजल, नाक में कुछ टीके आते हैं, कुछ आँख में आते हैं, और कुछ जो है जो टीकाकरण की जो ऑटोमेटिक मशीन है उनके द्वारा इसको टीकाकरण बहुत ही कंपलसरी है। तो कुछ इसमें कुछ आवश्यक नियम भी हमें उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो ड्रंकर की है या जो फीडर है उनकी जो ऊंचाई सही होनी चाहिए, ताकि हर पक्षी के लिए पानी और जो फीड है वो आराम से उनको मिल जाना चाहिए। तो जो लीटर सिस्टम पर जो फर्श की जगह लगभग 1 वर्ग के बराबर होती है, जिसका पक्षियों की लंबाई से 1 गुना की लंबाई से गर्दन से के आधार से जांघ की हड्डियों की नोक तक इसमें होता है। ये इसका वो है। अगर हम लास्ट में बात करें सफाई की और जीवाणुनाशक की, तो देखिए जो भी पानी के बर्तन हैं या जो फीडर है उसको दिन में 2 बार ज़रूर साफ़ करें, पानी उसका बदल दें, और मौसम के हिसाब से अगर गर्मी है तो ताज़ा पानी उसमें देना चाहिए, और जो सर्दी हो जाती है तो उसमें भी पानी जो है ताज़ा पानी उनको देना ज़रूरी है, ताकि कोई इस तरह की बीमारी नहीं हो। तो सफाई के लिए कोई भी हम साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका जो आहार का बर्तन है वो 2 सप्ताह में 1 बार साबुन के पानी से धोकर और सूर्य की रोशनी में उसको सुखा लेना चाहिए, ताकि कोई भी तरह का उसमें जो कीटाणु हैं वो सब उसमें हट जाएं। और इसके साथ साथ ये जितने भी उसके रिकॉर्ड हैं, जब भी चूजे आते हैं, कितने चूजे आए हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें, उनका एक रिकॉर्ड रखें। और उसके बाद में जो जितने बल्ब हैं उनकी बल्बों की भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब बल्बों पर धूल लग जाती है तो उससे रोशनी भी कम हो जाती है, उससे जो गर्मी है वो भी कम हो जाती है। और पूरा उनका चूज़ों का एक बार ज़रूर निरीक्षण करें। कोई चूजा अगर उसमें कमज़ोर होता है, एक जगह एक कोने में अगर वो खड़ा रहता है, तो उस चूजे को वहाँ से बिल्कुल भी हटा दें। और दाना पानी का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर जो दाना है वो ऐसी जगह पर स्टोर रखें जहाँ पर नमी ना हो। जो दाने के बोरे हैं उनको उस कमरे के अंदर रखें जहाँ नमी नहीं हो, और दीवार से हटा कर रखना चाहिए। और जो बोरे हैं वो सीधा फर्श के ऊपर नहीं रखें, वो हमेशा वहाँ पर लकड़ी के जो फट्टे हैं पहले उसको रखें, उसके बाद में जो बोरे हैं उनको रखना चाहिए। और मुर्गी पालक को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मुर्गी दाना है वो एक अच्छी फैक्ट्री से दाने के जो दुकान है उससे लेना चाहिए। और इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दाना ज़्यादा है उसमें महंगा नहीं होना चाहिए, और दाना संतुलित होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि जो दाने का जो कमरा है उसमें कई बार चूहों का प्रकोप हो जाता है, तो वो चारों तरफ से कमरा इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर चूहे ना घुस सकें, क्योंकि चूहे अगर उसमें घुस जाएंगे तो वो दाना तो खाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर वो अपनी गंदगी करते हैं। और इस तरह का दाना जब मुर्गियों को खिलाते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि वो उनमें बीमारी आने का खतरा रहता है। और जब भी चूजे या जो ब्रॉयलर का जो फार्म है उसको चारों तरफ से उसकी अच्छी तरह से बाउंड्री वाल होनी चाहिए, चाहे वो तारों की बाउंड्री वाल हो या जो है वो ईंटों की बाउंड्री वाल हो, जिससे कि वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर या पक्षी, कौवा, इस तरह के वहाँ कम से कम उसमें ना आए। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जो उसकी सफाई करें रोज़, जो बिछावन है और जो भी कूड़ा करकट उसमें से निकलता है उसको मुर्गी फार्म से कम आधा किलोमीटर दूर उसमें कोई गड्ढा बना के उसमें आप रखना है। क्योंकि कई बार जब हवा चलती है तो ये
जो कूड़ा करकट है उड़कर फिर मुर्गी फार्म के अंदर आता है और कई बीमारियों की होने की उसमें संभावना इसमें हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चूजे और जो ब्रॉयलर हैं किस तरह से इनका प्रबंधन करें, इस बारे में आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद।